कैलाशपुर नामक एक गांव था। यहाँ के लोग रात होते ही अपने घरों में इस कदर छिप जाते थे मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा फैल जाता था। और ऐसा इस गांव से जुड़े जंगल के कारण होता है, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसा था जिसका जिक्र गांव का कोई व्यक्ति नहीं करता था। अब जहां लोग शाम को जंगल की ओर जाने से डरते थे, वहीं नवीन नाम का एक व्यक्ति शाम को जंगल की ओर जाता है। ये लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। अरे मैं तो मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का। अब आ गया हूँ तो मेरी बीवी भी मुझे पीने से नहीं रोक सकती है, तो आज तो झूमना बनता है। नवीन अपनी शराब की बोतल निकाल कर पीता है। इतने में किसी चीज से टकरा कर वो गिर जाता है। अरे अबे तो मैंने एक ही घूंट पिया है, इसमें तो चढ़ती थोड़ी है। अरे पैरों से कुछ टकरा गया है क्या? जरा देखो तो। लाश लाश, वो भी दुल्हन का। अरे लेकिन घर कहाँ है? अरे कौन कर सकता है ये? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसलिए तो कहीं गांव वाले यहाँ नहीं आना चाहते। मुझे तो लगता है कि ये किसी चुड़ैल की लाश है। अरे 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 भाई, ये तो चुड़ैल निकली भाई। अरे भागो रे। नवीन तुरंत वहां से 9-2-11 होकर अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन फिर किसी गांव के व्यक्ति को किसी दुल्हन का बिना सिर वाला शरीर मिलता है, जिसका धड़ गायब होता है। इतना ही नहीं, ये मौत का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। लोग रोज रोज ऐसी कई दुल्हनों की लाश देखते हैं जिनके शरीर से सर ही गायब था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है। मुझे तो लगता है ये किसी पागल इंसान का काम है जो हर दुल्हन को उसकी शादी से पहले ही मार देता है। दादू, मुझे तो ये कोई सीरियल किलर लग रहा है जो एक ही तरह की सिर्फ दुल्हनों को मार रहा है। पता नहीं बेटा, अब तो शाम को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप मुखिया जी। चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, घर में चलते हैं। सभी गांव वाले बेहद डरे हुए थे कि आखिर इन मौतों के पीछे कौन था। फिर एक रात रीवा और मोहन अपनी खिड़की से चांद को देख रहे होते हैं और उसे देखकर बात कर रहे होते हैं। अचानक से उनकी नजर किसी डरावने व्यक्ति पर जाती है जो कई सारी दुल्हनों के सिरों को गुब्बारे की तरह डोरी से बांध कर ले जा रहा होता है। और कंधे पर एक दुल्हन थी जो चीख रही थी और चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। बचना तो मुमकिन नहीं है तुम्हारा। ये कहते ही वो भूत उस दुल्हन को भी मारकर उसके सर को भी गुब्बारे की तरह डोरी में लगाकर गायब हो जाता है। अजी, आपने देखा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ये सब यही तो नहीं कर रहा था। मुझे तो लगता है कि हमें गांव वालों को बताना चाहिए। कल सुबह ही चलेंगे हम लोग। अगले दिन ही वो पति पत्नी गांव वालों और मुखिया को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहां उस दुल्हन की लाश पड़ी थी। हाय दैया, बेचारी को कैसे मारा है। हमारे गांव में आखिर कितनी लड़कियों की यही दशा होती रहेगी। क्या उनकी शादी कभी नहीं होगी? हम अपनी बेटियों के साथ ये कब तक होने देंगे? अब तो मुखिया जी आपको ही जवाब देना होगा। कुछ तो करिए। रेवा, तुम्हें यकीन है कि ये भूत ने किया है? मैं नहीं मानती इन सब चीजों में। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो बता दिया है। अब आप लोगों की मर्जी। ये जो कोई भी है, ये दुल्हन को मार रहा है। मुझे नजर रखनी होगी और तब तक हमारे गांव में कोई शादी नहीं होगी। सब रद्द कर दो। इसके बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। मुखिया गांव में नजर रखने के लिए कंबल ओढ़कर इधर उधर घूमता है। इतने में एक लड़की अपने माँ बाप से जिद करके दुल्हन के जोड़े में घर से निकलती है। वहीं वो भूत दुल्हनों के सिर कटे गुब्बारे के साथ वहां पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। तुम वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट दुल्हन, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो ना? भूत, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। लगता है तुम्हें खौफ नहीं है मेरा। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सिर कटे दुल्हनों के गुब्बारे देख रही हो ना तुम? हाँ, तुम्हारा सिर भी इसी में शामिल होगा अब।
ये सुनते ही सलोनी जोर से चीखती है। इतने में मुखिया की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर भूतिया गुब्बारे वाला सलोनी को भी मार देता है और उसका सर भी बाकी सर वाले गुब्बारों के साथ लगाकर वहां से गायब हो जाता है। बाप रे बाप, इसका मतलब ये सब कोई दुष्ट आत्मा कर रही है। इससे तो सिर्फ तांत्रिक बाबा ही निपट सकते हैं। मुझे उन्हें गांव की बेटियों की रक्षा करने के लिए अब बुलाना ही होगा। मुखिया फौरन तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी आंखों देखी बात बताता है, जिसका उपाय करने के लिए वो अगले दिन गांव के बीचों बीच एक यज्ञ करता है और अपने दृष्टि से देखकर कहता है, अगड़म बगड़म, मैं जहां तक अपनी शक्तियों से समझ पाया हूँ, ये एक भयंकर भूत का किया धरा है, जिस पर भूत सवार है कि वो सिर्फ दुल्हनों को ही मारेगा। पर क्यों मार रहा है ये तो बस वही बता सकता है, तभी आगे मैं कुछ कर पाऊंगा। तो तांत्रिक बाबा, उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना है? मेरे पास एक तरकीब है। उसे दुल्हनों को मारना है ना, किसी एक व्यक्ति को दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना होगा, उसके बाद मैं उसे पकड़ लूंगा। अब करेगा कौन ये काम? है कोई तैयार? मैं करूंगा बाबा, मैं करूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तांत्रिक बाबा है ना। कुछ देर बाद मोहन एक दुल्हन का जोड़ा पहनकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहां वो भूतिया गुब्बारे वाला आ जाता है। कितने कितने दिनों से मुझे कोई दुल्हन नहीं मिली थी। देखो, चलो अब इसका भी वही हश्र करूंगा जो मैंने इन बाकी दुल्हनों का किया है। भूत भूत, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे बचाओ रे। भूत उसे मारने जाता है और इतने में मोहन अपने सिर से चुन्नी हटा देता है। भूत आदमी को देखते ही कहता है, धोखा हुआ है मेरे साथ, दोबारा धोखा हुआ है। इस धोखे की गुस्ताखी मैं माफ नहीं करूंगा अब तुझे। बेटा, तू तो गया। भूत मोहन की गर्दन पकड़कर उसे मारने जाता है। इतने में सारे गांव वाले हाथ में मशाल लिए वहां पर आ जाते हैं और तांत्रिक अपनी अभिमंत्रित भस्म भूत के ऊपर डाल देता है, जिससे भूत मोहन को छोड़ देता है और वो उस घेरे से बाहर आ जाता है जहां भूत कैद था। अच्छा, कैसा धोखा, क्या हुआ तेरे साथ? मैं नहीं बताऊंगा। बताता है या मैं बताऊं तुझे? ये बोलते ही तांत्रिक एक छड़ी से उस भूत को मारता है, जिससे वो घेरे में बैठ जाता है। मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करो, रुको मैं बताता हूँ। ये बात है कुछ समय पहले की। मैं बहुत ही गरीब इंसान था, गुब्बारे बेचकर अपना खर्चा चलाया करता था। फिर मैंने शादी करने की ठानी। पहले तो मेरे रिश्ते ही नहीं हो रहे थे और फिर जैसे तैसे मेरा रिश्ता तय हो गया तो बीच मंडप में मेरी दुल्हन ने मुझे गुब्बारे वाला समझकर शादी करने के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि मैं उसका खर्चा नहीं चला पाऊंगा। मैं बहुत गरीब था, वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने उस मंडप में ही आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। और मैंने तय किया कि अब मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा, उन सारी दुल्हनों को मैं मार दूंगा। इसलिए इनके सिर का गुब्बारा लिए घूमने लग गया मैं। तुमने अपने चक्कर में हमारी बेटियों को मार डाला। तुम मुक्ति के लायक नहीं हो, पर हम तुझसे छुटकारा जरूर लेंगे। हम अपनी बेटियों की शादी जरूर करेंगे। देखता हूँ कैसे शादी करोगे। मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तू? तुझे यहाँ से जाना होगा। तेरी मुक्ति का टिकट मैं करूंगा। तुझे मुक्ति अब साक्षात शिव जी ही देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृताम। ये कहते ही वो तांत्रिक शिव जी के त्रिशूल से उस भूत पर वार कर देता है, जिससे वो जलकर वहीं भस्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर कैलाशपुर नामक गांव हमेशा के लिए उस भूत से मुक्त हो जाता है। फिर सभी गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से करने लगते हैं और अब गांव की कोई भी बेटी दुल्हन बनने पर मारी नहीं जाती है। इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।